हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। अब चाहे आप सिंगल है, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश के लिए आप देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, सबके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है या जिसको अपनी लाइफ में स्पेशल आप मानते हो, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रहने वाली है, सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है। साथ ही में मत ध्यान दीजिएगा, आप लड़का है तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, आप लड़की हैं तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, मतलब आपका पार्टनर जो भी हो, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको चार्जेस पता चल जाएंगे, राइट। अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। क्रिस्टल एक्टिवेट करके आपको मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशंस। चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं भाई ऐसा, कब तक सिर्फ सोचेंगे ही, कब इनकी लाइफ में वापस आने के चांसेस हैं उनके, ठीक है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है ना। एंड पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, एंड पर्सनल रीडिंग की लाइनें भी खुली है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट इंसान है ये, अपने हिसाब से काम करता है। गुस्सा इसका बहुत तेज हो सकता है, चीज़ें खराब करना एक पल में कर देता है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जिस पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये चाहता है कि लाइफ में कुछ चेंज आए, बट चेंज किस तरह का आए, मतलब उसको इतनी जल्दी रहती है, इतना इम्पेशेंट है कि कुछ भी ले लेता है, किसी भी कंक्लूजन पे जंप कर लेता है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेता है या जिसने स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिए हैं, ठीक है ना। सो मतलब अगर आपने बोला कि मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, सो वो कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ से घोस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या कुछ बोलने लग जाएगा, तुम तो समझते नहीं हो, मेरे पास पैसे की कमी है, या मुझे ये करना है, ये करना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये प्यार के लिए तो बहुत अच्छा होगा, बट इसने कभी भी ना कमिटमेंट नहीं दी, तो आपको इसकी तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिली है, ठीक है ना। और अचानक से एकदम से सेपरेशन हो गया, तो यू आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि ये सडन चेंज कैसे आया, कि मतलब प्रपोजल वगैरह सब कुछ दे दिया, एंगेजमेंट हो गई और अचानक से क्या है, सिचुएशन डिले हो गई या ख़त्म हो गई, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे सिंगल है तो हाई चांसेस है इस तरह का बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है ना, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा चला है और अचानक से वो आपकी लाइफ से चला जाए। सो वो बेसिकली आपको एक लेसन दे के जाएगा। सो बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि आप सिंगल हो और आपको डबल होना है, तो मैं ये कहूँगी कि भाई सिंगल ही बहुत बढ़िया हो आप। और इस तरह का बंदा अगर आपकी लाइफ में आता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कलेक्टिव रीडिंग है, इस तरह का बंदा हो सकता है जो मार्च से लेकर जून के बीच में आपके पास आया हो इस साल, और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर आने वाले समय में। सो आपको थोड़ा सा टेक केयर यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी रानी जो कि हम देख रहे हैं जो कि पैसे को लेके बैठी है। क्यों बैठी है, ठीक है। डेफ़िनेटली इसके पास पैसा तो बहुत है, सब कुछ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो कॉन्फिडेंट तो है, देखो उसके पास पैसा तो बहुत है, बट वो पैसा ज़रूरी नहीं है वो उसका हो सकता है वो उसकी फैमिली का हो, ठीक है ना। एंड छोटी-छोटी बातें ऐसे उनकी लाइफ में होती है, आप कुछ कहते हो, वो कुछ समझते नहीं हैं। सो या फिर आपने कुछ कहा है, उन्होंने समझा नहीं है, और क्या है कि उस चीज़ के बीच में आपकी लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ें ना कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को स्टक करती है। मतलब आप कुछ कहते हो, वो सामने वाला कुछ समझता है, या आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आप वो कुछ कहते हैं और आप समझते कुछ और हैं, या वो जो कहना चाहते हैं आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। हो सकता है कि आप दोनों जो है उन दोनों के बीच में गैपिंग हो, या उनको बहुत एक्सपीरियंस है या आपको बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ, एक बंदा इमेच्योर है, एक बंदा एक्सपीरियंस है। सो उस तरह की चीज़ें दिख रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आपका बंदा जो है वो बहुत इमेच्योर है। एंड सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये ना सोचते बहुत ज़्यादा और एक्शन बहुत देर से लेते हैं, ठीक है ना। और अपनी जो है ना कि अपना दिल दिमाग एकदम खो बैठते हैं, सिचुएशन में जैसे ही होता है उस पे जो उनको उसी टाइम रिएक्ट करना हो तो उसी टाइम रिएक्ट करते हैं। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड मुझे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और पार्टनर के पास हो सकता है आपके जो अभी भी उनके पास अभी 2 ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहे हैं।
तो ये भी पॉसिबिलिटी है। या आप जिस बंदे के लिए देख रहे हो, अगर आप सिंगल है तो हो सकता है उनके पास 2 ऑप्शन हो, एक आप हो, एक कोई और हो, कि उनको आपके साथ जाना चाहिए, किसी और के साथ जाना चाहिए। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको बहुत, आप जैसे हो आप वैसे रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे रहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सिंगल्स है डेफ़िनेटली उनको लाइफ़ में कोई ना कोई नई बिगिनिंग होगी, क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना? अगर आप डल पड़ जाओगे तो कहीं न कहीं क्या होगा, आपका पार्टनर कहीं और चला जाएगा। सो आप जैसे हो वैसे रहो, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि वो आपको लाइक तो करते ही हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को दिखाता है। रिलेशनशिप आपके स्टार्ट हो सकते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है वो बंदा आपसे। सो ही फील कि आपके बिना तो जीना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। राइट? सो इट वुड बी अ गुड कार्ड। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की भी, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, आपको प्रपोज कर दे, चीज़ों को समझने की कोशिश करे, या आपके पार्टनर के पास अगर 2 ऑप्शन है, सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप हो और आपकी उनकी वाइफ है, तो हो सकता है उनकी वाइफ के साथ उनके कुछ क्लैशेस स्टार्ट हो जाए, देन ही कम टू यू और पुरानी चीज़ों को सब कुछ ठीक करके अगेन ही वांट टू स्टार्ट विद यू। सो कहीं न कहीं हम ये कहेंगे आपके पार्टनर का जो 2 माइंडसेट थे वो कहीं न कहीं आप पे आके रुकेगा, वो आपको चूज़ करेंगे। कहीं न कहीं वो नई बिगिनिंग तो डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, ठीक है ना? और आपकी लाइफ़ में इस तरह का टाइम भी जल्दी ही आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है विदिन वीक से लेके मंथ के बीच में, जहाँ पे वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच कैसे करेंगे वो? दे विल से कि ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द थिंग्स वंस अगेन। एक बार दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों में जो गलतियाँ हुई है वो हम नहीं करेंगे। एंड मतलब यू फील कि यार ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कमिटमेंट के, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है दोबारा मैसेज आने के। आप अगर ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड यू फील कि यार इस बंदे में इतना चेंज कैसे आ गया? तो यू नीड टू एन्जॉय दैट चेंज। कुछ लोगों की आँखों में आँसू भी आ सकते हैं। वो जितनी गलतियाँ हुई है उसकी आधी वो कहेंगे कि आपकी वज़ह से हुआ, तो आधी की वो ज़िम्मेदारी खुद भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, या शादी वाला मटीरियल वो देख सकते हैं। डेफ़िनिटली अगर कोई शादी के लिए प्रपोज़ करता है विदिन 1 मंथ टू 1 वीक टू 1 मंथ आता है, तो अप्रैल में काफ़ी अच्छे ब्राइट चांसेस हैं कि घरवालों से आप मिल सकते हो, एंगेजमेंट हो सकती है। कुछ लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ बेबी शावर की तैयारी हो सकती है। आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस कहीं न कहीं ख़त्म हो सकते हैं। आपका पार्टनर अब ना आपके लिए ना कहीं न कहीं या तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, बट उसने आपको बताया नहीं है। क्योंकि आपको वो हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ बताते हैं और कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। तो दे वांट कि चलो भई जस्ट साइडलाइन होता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना काम करता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। और इनिशिएट कैसा, कि वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। उससे लोग कहीं न कहीं, लोग कह सकते हैं, समाज कह सकते हैं या फिर फैमिली कह सकते हैं, उनसे सैटिस्फाई नहीं है। सो उनकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली चैलेंजेस चल रहे हैं, जिससे वो कंटिन्यूअसली फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये चैलेंजेस आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बट क्या है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो यू नीड टू बी लीनिएंट। हो सकता है कि इतनी सारी लड़ाई झगड़े की वजह से जब वो आपसे कुछ कहते हैं और आप समझ नहीं पाते, तो वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो दे वांट कि आप समझो उन चीज़ों को, ठीक है ना? अ, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई के लिए कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है, ठीक है ना? थर्ड पर्सन है, अब वो समझ गए हैं कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। तो अगर आप दूसरों को एक दूसरे को अगर आप ब्लेम गेम का गेम खेलते हो तो वो गेम आपको नहीं खेलना है, क्योंकि अगर जब ब्लेम गेम खेलोगे तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में एंड होने के चांसेस है, रिलेशनशिप फिर दोबारा से टूटने के चांसेस है। एक बार फिर सब कुछ चीज़ें बनते-बनते दोबारा से टूट जाएगी। अगेन फिर आप दोबारा से, ऐसा नहीं मैं कह रही खत्म हो जाएगा, अगेन इट विल टेक टाइम, थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, देन अगेन ही विल कम टू योर लाइफ, ताकि वो जब चीज़ें बैलेंस करेंगे। तो ये करना ही क्यों है भाई, जब आपको पहले से ही पता चल गया कि ब्लेम गेम खेलना ही नहीं है, तो मत करो। सीधा-सीधा क्या है कि आपको उनको अपनी लाइफ में लाना है तो उनके हिसाब से चलो, उनकी चीज़ों को समझो। ये एंगर को, ठीक है ना, अपना थोड़ा-सा दबा के रखना है, चाहे उनका हो। अब उनको तो हम नहीं समझा सकते हैं, मगर आपको समझा सकते हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अपने एंगर पे आपको कंट्रोल करना है।
ठीक है ना? कुछ भी काम करो तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको ना थर्ड पर्सन से गाइडेंस लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप जितने थर्ड पर्सन से गाइडेंस लोगे या अपनी फ्रेंड्स को कुछ बताओगे, ठीक है ना? तो वहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिव आ जाएगा। वो बोलेंगे यार जो बंदा तुमको घास नहीं डालता या वो लड़की तुमको पूछती नहीं है, लड़का तुमको पूछता नहीं है, व्हाई यू गोइंग बिहाइंड? सो यहाँ पे ना वो आपको प्यार को नहीं समझ पाएँगे, वो कहीं न कहीं आपके साथ जो हुआ है ना उस चीज़ को समझेंगे। बट आई डू अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी से प्यार करता है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उससे वो अलग हो जाए। ठीक है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स वगैरह हमें करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको फैमिली, फ्रेंड को नहीं बीच में लाना है, क्योंकि वो आग में घी डालने का काम करेंगे। और पहले भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कोई दरारें हुई हैं तो वो भी थर्ड पर्सन की वज़ह से हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मोहब्बत वाला थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके आस-पड़ोसी हो सकते हैं, मे बी योर इन-लॉज़ एज़ वेल। तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंगल्स के लिए भी मैं कहूँगी तो बहुत अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है ना? एक फाइटिंग स्पिरिट वाला बंदा आपके पास आएगा, ठीक है ना? अ, तो आप उसको कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है आपको मतलब खुद से अप्रोच नहीं करना चाहिए। इवन आपका क्रश भी है ना, अगर वो कहीं न कहीं उससे उस आपको पॉज़िटिव वाइब आ रही है कि हाँ, भई ये चाह रहा है, तो आपको खुद से अप्रोच नहीं करना चाहिए। लेट हिम सी कि वो आपको अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना? सो आप उसको अप्रोच करने दो। फॉर सिंगल्स मैं यही कहना चाहूँगी। तो ओवरऑल सिंगल्स के लिए तो मैं कहूँगी कि इट्स नॉट अ गुड टाइम। जो भी ये रीडिंग अभी देख रहा है, आपको कोई अप्रोच कर रहा है या आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे, हमारे पास डेथ का कार्ड आया है, हमारे पास टावर का कार्ड आया है और हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि 3 मेजर अरकाना के कार्ड है, जो बेसिकली ये बताते हैं कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में बताया था, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी आ गई। यहाँ डेफ़िनेटली बहुत मेजर प्रॉब्लम आपके इसमें चल रही है। आप दोनों, कुछ लोग एक पेनफुल एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हो। आप बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे हो। यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स के चांसेस होते हैं। तो ना आपको ना किसी चीज़ से डरना नहीं है। आपको चेंज के लिए ओपन रहना है। ठीक है ना? मैरिजेज़ में अप डाउन आते ही रहते हैं। ठीक है? सिंगल्स के लिए मैं फिर कहूँगी इट्स नॉट अ गुड कार्ड। ठीक है ना? सो आपको बहुत आसानी से चीज़ों में बिलीव नहीं करना है एंड बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं होना है। यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि आप किसी को प्यार दो बट वो आपको प्यार ना दे एंड समहाउ अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो, छोटी-छोटी बातों में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ब्लेम गेम एक-दूसरे को कर रहे हो, तो फिर दोबारा से टूटने के चांसेस है। तो आपका पार्टनर को ये लग रहा है एक बार मैं दोबारा जाऊँगा, फिर दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट हो। हालाँकि वो आपके पास आना चाहते हैं, बट दोबारा से अगर वो चीज़ स्टार्ट होगी तो कहीं न कहीं फिर दोबारा से, मैंने कहा ना, फिर वो नेगेटिविटी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो ब्लेम गेम आ जाएगा, लोग बीच में आ जाएँगे, कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हस्बैंड-वाइफ भी हैं, तो बीच में आप किसी को ना ही लाएँ, आप दोनों के तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपको एक नेगेटिव एनवायरनमेंट देने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन या जो भी चीज़ें आई हैं, वो सिर्फ़ इसलिए आई है कि आप एक नया स्टार्ट कर सको। आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा। उनको भी लगता है शायद उनका कोई पास्ट था, इस वज़ह से या तो वो कंपैरिज़न करते हैं अपने पास्ट के साथ आपका, या आप कंपैरिज़न करते हो उनका, या पुरानी चीज़ें जो भी, आप उनको भूल के आगे जाना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। सो यहाँ पे एक बहुत ही बेटर और डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? और आपके पार्टनर का भी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अ, किसी तरह की मतलब नेगेटिव चीज़ें एंड होती हुई नज़र आएगी, और डेफ़िनेटली अगर आप बहुत गलत बंदे के साथ हो तो शायद उनके साथ भी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। क्योंकि डिवाइन ये भी इंडिकेट करता है यहाँ पे कि मतलब आपका पार्टनर ऐसा भी सोच सकता है कि शायद ये चीज़ हमारे उसमें है ही नहीं, तभी ये हो रहा है। ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, लाइक, है ना? एंड रिलेशनशिप में अगर आप दोनों कोई भी नेगेटिव चीज़ें होल्ड अभी कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पुरानी बातों को, पुराने पास्ट को, टॉन्टिंग करना, ब्लेम गेम करना, एग्रेसिव हो जाना, किसी की बात ना सुनना, ओवर पॉसेसिव हो जाना, थर्ड पर्सन से या दोस्तों से चीज़ों का डिस्कशन करना और बिना सोचे समझे अपने पार्टनर को कुछ भी बोल देना, उसकी रिस्पेक्ट ना करना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है ना? नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, पॉजिटिव अफ़र्मेशन करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है। ठीक है ना? गलती कोई हो गई है किसी से भी तो उसे पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है ना? ओल्ड पैटर्न जो चले आ रहे हैं वो सब चेंज करना है। एक नयापन लाओ अपनी चीज़ों में, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करो, तभी तो आपका पार्टनर भी ट्रांसफ़ॉर्म होगा ना। हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं सामने वाला बिल्कुल चेंज हो जाए। अरे! हम कितना चेंज हो रहे हैं? अगर हम चेंज नहीं हुए तो सामने वाला कैसे चेंज हो जाएगा? तो
बेसिकली ये जो कार्ड आया है हमारे पास टेम्परेंस का, वो यही हमें करता है कि चीज़ें कुछ भी आपकी लाइफ में चल रही है वो सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक हो सकती है, संयम से। आपको ना अपने आप में, ठीक है ना, अ, अपने आप को एक मॉडरेट करना पड़ेगा, एक नए लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। ये मरकरी का कार्ड है, ये बुध का कार्ड है, ठीक है ना, ये इंटेलिजेंसी का कार्ड है। तो इंटेलिजेंसी जितनी अच्छी आपको दिखाओगे, ठीक है ना, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, अभी हो सकता है वो दिल से चल रहे थे, तभी वो बिना सोचे समझे कुछ करते थे, है ना, कुछ भी बोल जाते थे। बट मैं ये कहूँगी कि आने वाले टाइम पे वो दिमाग से सोचेंगे कि अगर उनके साथ रहना है, आपके साथ रहना है, तो चीज़ें कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ उनको भी करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी। सो डेफ़िनेटली इस चीज़ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का जो मेंटल थॉट है वो कहीं न कहीं खुलता हुआ नज़र आएगा। उनकी तरफ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपको ना इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, अल्टीमेटली ग्रोथ बहुत है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप खराब हुआ, फिर ठीक होगा, फिर कुछ गलतियों की वज़ह से फिर दोबारा से खराब होगा, देन फिर ये ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। सो ये वाली चीज़ें हैं, तो दैट इज़ अ नेगेटिव फ़ेज़, ठीक है ना? तो अगर आपको गाइडेंस मिल चुकी है और आप फर्स्ट वाले फ़ेज़ पे, तो ठीक होने के बाद उसको वहीं रोक लो, ताकि जो चीज़ें ना हो या फिर कुछ मेजर प्रॉब्लम होने वाली है तो वो ना हो। ठीक है, आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल अपने आप में करना पड़ेगा। इवन आपका पार्टनर भी ऐसा सोच रहा है, उसको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा-सा काम बिहेवियर रहना पड़ेगा, ठीक है ना? अपने टेम्परामेंट में काम करना पड़ेगा, तभी फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स उनको मिल पाएँगे। ठीक है ना? पैशनेट भी हैं, वो विज़डम भी ला रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो। राइट? सो काफ़ी पॉज़िटिव थिंकिंग है, काफ़ी कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उन्होंने सोच ली है, समझ ली है और क्यों प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक वो काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेके एंड इस बार जो आएँगे तो काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चेंज देखने को मिलेगा। अब चेंज देखने को मिलेगा, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल 100% 360 डिग्री में चेंज आएगा, बट चेंज आपको देखने को फॉर श्योर मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे आपको बेसिकली मेडिटेशन करनी है, आप नहीं कर रहे हो सो अ, आप भी करो ताकि चीज़ें प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रही है या हुई है, वो सब ठीक हो जाए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।